स्वागत है आपका सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में। आज हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल और स्कूलों से अलग कैसे है और बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए कैसे काम कर रहा है और आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बच्चों की शिक्षा के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। थैंक यू। कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया और स्कूलों से डिफरेंट कैसे है, यहाँ पढ़ाने के तरीके और सभी जगह के तरीके में क्या अंतर है, कौन सी ऐसी पढ़ाई का सिस्टम है जिससे हम लोग रामानुजन, एचटी मीडिया वगैरह वगैरह एग्जामों में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों हम एक साथ लेके चलते हैं। इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से हम आपको Hello, good evening everyone. Myself Dr. Akhtar. My education from Indian Institute of Technology Kanpur. I did my post graduation from IIT Kanpur, and after that I will did my PhD from the same institute, Indian Institute of Technology Kanpur, and post doctorate from Indian Institute of Science Bangalore, IISc Bangalore, and I have achieved all India rank 5 in IIT JAM and all India rank 19 in GATE examination. And after that I will teach in various national level institutes like LN, Akash, Bansal and regional. Hello students, I am a HOD of Biology from CBSE Competitive Institute. स्टूडेंट्स, आज हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सीबीएसई कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट आपको आईआईटी जेईई और नीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और आपकी तैयारी कराता है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको डेप्थ इन नॉलेज दी जाती है। और मैंने यहाँ पर देखा है टेस्ट का जो यहाँ पे शेड्यूल है काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर अल्टरनेटिव टेस्ट लेते हैं, तो ये जो भी जिस बच्चे नीट या मेडिकल इंजीनियरिंग जिस लेवल के आईटी मेंस एडवांस जिस लेवल का तैयारी करें उसके हिसाब से अल्टरनेटिव टेस्ट होता है और ये काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। सो आई थिंक दैट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्पेशल ये भी है कि हमारे यहाँ जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं उन वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक बैच प्रोवाइड कराए जाते हैं और उनकी वीकनेस पे काम किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके और आने वाले वक्त में स्टूडेंट सक्सेसफुल हो और उसको कॉम्पिटिटिव बना पाएं। ये हमारा लक्ष्य है। अपना स्कूल टीचर के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे भी बहुत ध्यान देता है। अपने जो एचओडी या मैथ के एचओडी हो, फिजिक्स के एचओडी, केमिस्ट्री के एचओडी, बायो के एचओडी, सभी हाई एजुकेटेड है, साथ ही लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें कहीं भी हम समझौता नहीं करते हैं। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल इसके साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एज ए बायोलॉजी फैकल्टी हूँ, तो मैं काफ़ी सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, जितना ज़्यादा आपको डेप्थ में नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाएंगे और आगे सेलेक्ट हो पाएंगे। साथ ही सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ देता है। साथ ही जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करता है। इन सारी चीजों पे हम लोग गंभीरता से और अंदर तक काम करते हैं और इन सभी जो मैंने उपलब्धियां बताया, इन उपलब्धियों का कारण है कि हम लोग एक बेस्ट रिजल्ट मेकिंग करते हैं। मैंने यहाँ आकर पाया कि एकेडमिक के साथ साथ यहाँ 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को नीट, मेंस और एडवांस के फाउंडेशन क्लासेस अलग से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है बच्चों का जब 11th में स्टूडेंट पहुँचते हैं 11th 12th में, तो उनको एडवांस, मेंस या नीट निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो हमने इन बैचेस को फ्रॉम 6th क्लास
to 10th क्लास फाउंडेशन और 11th और 12th IIT JEE मेंस एडवांस एंड नीट के लिए प्रॉपर किया हुआ है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि 20 क्वेश्चन ऑन ईच डे हम बच्चे को देंगे और वो 20 क्वेश्चन देंगे जो 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं और अगर हम ऑथेंटिक क्वेश्चन बच्चों से कराएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो डिलीवरी है वो अच्छी होगी। साथ ही हमारे यहाँ जो क्लास 11, 12 ही नहीं 8 क्लास से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं हम लोग डिजिटल पैनल पे पढ़ाते हैं। और डिजिटल पैनल का मतलब मेरा कहने का है कि बिल्कुल लेटेस्ट मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत सी संस्थाओं में पढ़ाया है। यहाँ पे आकर के जो मुझे अच्छा लगा कि जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, फाउंडेशन के बच्चे मीन्स 9th क्लास के बच्चे, 8th क्लास और 10th क्लास के बच्चे, उनको भी हम वही सेम मटेरियल जो एडवांस का मटेरियल है, सेम मटेरियल उन्हीं बच्चों को दे रहे हैं सेम फॉर्मेट में। What I have observed here, the students are going ahead of their basic study. They are very good in all the subjects, particularly in mathematics. What I found here that they can solve the students they can solve the problems of higher classes, JEE Mains advanced level quite comfortably. They are all laborious and all intelligent. That is, हमारे यहाँ 1 to 5, 6 to 10 और 11 to 12 तीनों अगर सेक्शन को हम अलग अलग बांट दें तो तीनों सेक्शन का पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीनों सेक्शन पे यानी 1 to 5, 6 to 10 और 11 to 12 पे अलग अलग तरीके से हम लोग फोकस रखते हैं कि बच्चे ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर राइटिंग की बात करें, क्योंकि आपका राइटिंग अगर अच्छा नहीं होता है तो कभी भी एग्जाम में आपके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। राइटिंग अच्छा होना चाहिए ताकि शिक्षक आपकी बातों को, आपके भाव को जो आपने कॉपी पे लिखा है उसको समझ पाए। इसके लिए मंथली राइटिंग स्किल टेस्ट होता है जो 1 to 10 होता है। सीबीएसई स्कूल बहुत सारा चीज जो मैंने बताया यूनिक है, अपने आप में अलग है। इसके अलावे अपने स्कूल में डिबेट होता है बच्चों का, और वो डिबेट 7 क्लास से ही होता है। 8 का भी होता है, 9 का भी होता है, 10 का भी होता है, 11 का भी, 12 का भी। और डिबेट सभी सब्जेक्ट का होता है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, सब। और उसको वीक में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सप्ताह में। डिबेट जो उन्हें क्लास में पढ़ाया जाता है, एकेडमिक भी और एडवांस भी, उन सभी के क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल स्टेज पे होता है, सभी लोगों के बीच में होता है। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल, द डिफरेंस इज आई विल फाइंड दैट, यहाँ पर क्या बेसिक डिफरेंस है उन संस्थाओं के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट नंबर 1 जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहला डिफरेंस तो ये है कि एलन या आकाश जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं वो ये बोलते हैं कि डीपीपी हम लोग करवाते हैं, तो पर डे डीपीपी वहाँ पे नहीं होता है। जो कि मैं 2 साल एलन की फैकल्टी रहा हूँ और ऐसा मैंने देखा है कि वहाँ पर डे डीपीपी का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल जो मोहनिया कैमूर में है, हम लोग यहाँ पर डे डीपीपी को एक अलग फॉर्मेट में हमने डिज़ाइन किया है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि 20 क्वेश्चन ऑन ईच डे हम बच्चे को देंगे और वो 20 क्वेश्चन देंगे जो 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम ऑथेंटिक क्वेश्चन बच्चों से कराएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो डिलीवरी है वो अच्छी होगी। और रही बात टेस्ट की, तो नॉर्मल कोचिंग में और सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में ये डिफरेंस है कि हमारे यहाँ जो टेस्ट का शेड्यूल है वो हर दूसरे दिन टेस्ट होता है और वो भी एडवांस लेवल का टेस्ट होता है। सीबीएसई स्कूल में 1 से 10 क्लास के बच्चों का वीकली एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है। नाम वीकली है पर एग्जाम 15 डेज पे, यानी महीने में 2 बार लिखित परीक्षा होता है और सभी सब्जेक्ट का होता है
साइंस का होता है, मैथ का होता है, हिंदी का होता है, इंग्लिश का, एसएसटी का, और साथ में 1 to 6 का रीजनिंग भी होता है। 1 to 6 नहीं, 1 to 7। 8, 9, 10 का रीजनिंग नहीं होता है। और 8 क्लास के बच्चे का वीकली टेस्ट में लेवल 10 क्लास का होता है, पैटर्न 10 क्लास का होता है। 8 से ही हम 10 का पैटर्न अपने विद्यालय में साइंस लैब है, और सिर्फ साइंस लैब दिखाने के लिए नहीं है। सप्ताह में एक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का डे फिक्स है कि इस दिन उनका लैब होगा, और पूरी तरह से 12 क्लास तक लैब अपनी है। तो कोटा जैसा इन्वायरमेंट हम लोग मोहनिया में क्रिएट कर रहे हैं। तो वी होप सो दैट कि आने वाले कुछ दिनों में हम यहाँ के बच्चों को, कोई भी बच्चा यहाँ का जो मोहनिया से होगा या मोहनिया के आसपास की जगह से होगा, वो कोटा जाने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि जो कोटा में मिल रहा है उससे सरप्लस हम लोग यहीं पर दे रहे हैं बच्चों को। तो मेरे हिसाब से CBSE इज़ बेस्ट एंड ऑल ऑफ यू ज्वाइन द CBSE। थैंक यू। CBSE स्कूल के कैंपस में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का। जैसे मैंने बताया OMR टेस्ट, उसके बाद हमने बताया वीकली टेस्ट 15 डेज पे, उसके बाद हमने बताया कि अल्टरनेट डे टेस्ट टारगेट वालों का, 11, 12 वाले को टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और टेस्ट हम ज़्यादा क्यों लेते हैं और टेस्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली तो बात यह है कि जब हम टेस्ट लेते हैं तो स्टूडेंट आपस में ही कंपेयर करने लगता है कि मैं अच्छा हूं या मेरा सहपाठी अच्छा है। अगर मैं खराब हूं तो किस विषय में खराब हूं, मुझे किस विषय पे काम करना है। एक तो ये पता चल जाता है, स्टूडेंट अपना लेवल पता कर पाता है, और दूसरे में पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस लेवल पे है, कहां खड़ा है स्कूल में।